इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से मास ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी तरह से चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज सपोज कीजिए कोई बॉडी है, उसका चार्ज है एक ओपन पर रखी हुई है, दिस बॉडी is situated at the point. Now the space around the charge where its effect can be experienced is called electric field. The space around a charge where its effect can be experienced is called electric field. तो किसी चार्ज का जहां तक का वैसे जहां तक हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जो चार्ज फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जैसे क्यू चार्ज ने फील्ड को प्रोड्यूस किया है, इस चार्ज को पड़ता सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। और जो चार्ज फील्ड को एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम बहुत ही छोटा लेते हैं, ये जीरो बहुत ही पास में होता है। टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है 10⁻0, q की वैल्यू होती है 10⁻0 होती है। सब ना सपोज एक टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पर p पॉइंट पर, एक टेस्ट चार्ज रखा है q, और टेस्ट चार्ज q फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, q टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है f, then force acting on unit positive charge F upon q. Now force acting on unit positive charge placed in the electric field is called the intensity of electric field at that point. तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E is equal to F upon Q. This is इक्वेशन का एक बार फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है वो था सीखते। तो Q चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F, यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F upon Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और E इज इक्वल टू होगा F upon Q. नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होगी न्यूटन अपॉन कूलम। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे या न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे mL/T-2, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे TA। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला होगा m l, t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर हो जाएगी -3 और t की पावर -1। This is the dimension formula for electric field. Now एक बार फिर देखिए, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जहां तक उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, और जो चार्ज फील्ड को एक्सपीरियंस करता है उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज हमारा बहुत छोटा होता है। मान लीजिए कि चार्ज q F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F upon Q, और यूनिट चार्ज जितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to F upon Q, और फोर्स के साइन न्यूटन, चार्ज के साइन कूलम, इसलिए इसके साइन हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, और ये डायमेंशन फार्मूला होगा mL/T-2 upon T, mL/T-3 a -1। Now we find out the intensity of electric field due to a charge, intensity of electric field due to a charge. So let us suppose that now we calculate the electric field due to a point charge। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए कि O पॉइंट पर एक +q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया है Q और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज है E। Then the force acting between Q and Q is F is equal to 1/4πε0 Q into Q upon R square. This is by Coulomb's law. Now by definition of electric field, Q चार्ज है और E फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा F is equal to QE।
compare equation first and second, we get QE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q upon R square. Q से Q कैंसिल कर देंगे और E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म में लिखा है. दिस फील्ड कैन बी रिटन इन द वेक्टर फॉर्म. सपोज दैट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज r cap, then it is written in the vector form E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, unit vector r cap. Now again we repeat it. Electric field due to a point charge. Let us suppose a charge plus q is placed at the point O. We want to find out the electric field at a distance r from the charge q. So suppose that there is a charge q is placed at the point P, then force acting between q and q is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q into q upon r square. Now charge q is placed in the electric field E, then force acting on it is F is equal to QE. Compare equation first and second, we will get QE is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q into q upon r square. Q and q cancel out and E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square. दिस इज द स्केलर फॉर्म. ये यहाँ पर अभी हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है. अब सपोज कीजिए कि E की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r कैप है, देन E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square यूनिट वेक्टर r कैप.